हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड्रिया डेल साटो बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोएम जो है पब्लिश हुई है 1855 में मैन एंड वुमेन मैगजीन में। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ये ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखा है और रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बोलते हैं उसको। पोएम प्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ द रेनेसांस पेंटर एंड्रिया रिफ्लेक्टिंग ऑन हिज फेल्ड पोटेंशियल, लॉस्ट पैशन एंड ट्रबल्ड मैरिज। It explores art, regret, compromise and the tension between perfection and inspiration. ये पोएम जो है ये प्रेजेंट करती है रेनेसांस पेंटर को जो एंड्रिया है। ये बताती है कि एंड्रिया का जो पोटेंशियल है वो कैसे फेल हो जाता है, उसका पैशन जो है उसका पोटेंशियल जो है वो कैसे खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रबल्ड मैरिज, शादी की वजह से। और ये एक्सप्लोर करता है कि आर्ट क्या होता है, रिग्रेट क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज कैसे करना पड़ता है जिंदगी में, पछताना कैसे पड़ता है, और परफेक्शन एंड इंस्पिरेशन। अब डिटेल में समरी पढ़ेंगे। द स्पीकर एंड्रिया डेल साटो, a real life Renaissance artist known as the faultless painter, talked to his wife Lucrezia, who is emotionally distant and materialistic. एंड्रिया डेल साटो जो है एक रियल रेनेसांस मैन है, एक आर्टिस्टिक मैन है जिसमें कोई फॉल्ट नहीं है, वो फॉल्टलेस पेंटर है। ये अपने वाइफ के साथ बात कर रहा है, लुक्रीजिया के साथ बात करता है, जो कि इमोशनली बहुत डिस्टेंट है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है उसकी वाइफ। एंड्रिया जो है वो उसको एड्रेस करता है और उसको बोलता है, बड़े नरमी टोन से बोलता है। ही रिफ्लेक्ट्स ऑन उस टोन को से ये पता चलता है ये अपने जो लाइफ से बहुत परेशान है, मैरिज से बहुत परेशान है, और उस मैरिज की वजह से जो है उसको एक आर्टिस्टिक अचीवमेंट नहीं हो पा रही है, आर्ट में जो है एक्सेल नहीं कर पा रहा है। एंड्रिया एक्नॉलेज दैट वाइल हिज टेक्निक इज परफेक्ट, हिज आर्ट लैक्स सोल एंड इंस्पिरेशन, qualities that other less technically gifted painters like माइकल एंग्लो एंड राफेल पोजेस। एंड्रिया जो है इस चीज को एक्नॉलेज करता है, इसकी टेक्निक जो है आर्टिस्टिक टेक्निक बहुत परफेक्ट थी। ये उसका आर्ट जो है थोड़ा कम इंस्पिरेशन या कम क्वालिटी का हो सकता है उस माइकल एंग्लो से और राफेल से, मगर फिर भी मेरी जो आर्ट है, बोलता है एंड्रिया, मेरा आर्ट फिर भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। किसी टेक्निकली से जो है मतलब इनसे कम था माइकल एंग्लो और इसको राफेल से, मगर मेरा आर्ट जो है बहुत परफेक्ट था। ये बोलना चाहता है कौन? एंड्रिया। He believes that his inner weakness, largely tied to his submissiveness to Lucrezia and his yearning for domestic peace, has robbed him of ambition and higher artistic achievement. ये एंड्रिया बिलीव करता है कि उसकी इनर वीकनेस जो है, जो सबमिसिवनेस है अपनी वाइफ की तरफ, वो सबमिसिव होता है लुक्रेजिया की तरफ, उससे जो है उसको क्या होता है, प्रॉब्लम होती है, डोमेस्टिक पीस नहीं मिलता है उसको, और उसी ने उसको जो है उसका आर्ट छीन लिया, आर्टिस्टिक अचीवमेंट से महरूम कर दिया उसकी मैरिज ने, क्योंकि उसकी मैरिज जो है बहुत ट्रबलसम जो है ये प्रूफ हो गई। डोमेस्टिक में कभी पीस नहीं हुआ, घर में उसको कभी पीस नहीं मिला, और उसका एम्बिशन जो है उसको एम्बिशन उससे छीना गया, उससे रॉबरी की गई उसके वाइफ के द्वारा, मतलब उसकी मैरिज के द्वारा। मैरिज से बिल्कुल खुश नहीं है। He blames his decline party on Lucrezia's influence, recalling how he misused funds entrusted to him by the King of France only to return home and serve her demands. बोलता है कि कैसे कैसे मैंने बड़ी बड़ी पार्टीज को ठुकराया, कैसे मैंने जो है, जो मुझे किंग ने दी, किंग ऑफ फ्रांस ने फंड्स दी थी, बोला था कि लोगों के लिए फंड्स दी थी, वो मैंने कैसे उन फंड्स को गलत यूटिलाइज किया, मैंने कैसे वो उन फंड्स को अपनी वाइफ की डिमांड्स के लिए पूरा किया, लुक्रेजिया की डिमांड्स के लिए पूरा किया। वो उस कंटिन्यूसली बोल रहा है कि इस वाइफ ने मुझे बड़ा परेशान किया, मैं मैरिड लाइफ से बहुत दुखी हूँ भाई, लुक्रेजिया से खास करके बहुत दुखी हूँ, इसने मेरी लाइफ जो है जंड बना के रखी है, और मेरा जो आर्ट है, आर्टिस्टिक जो मेरा टैलेंट था, वो सब वेस्ट हो गया मेरी वाइफ लुक्रेजिया की वजह से। डिस्पाइट हिज कंप्लेंट्स ही स्टिल डिजायर्स हर अप्रूवल एंड लव, रिवीलिंग हिज डीप वल्नरेबिलिटी। बोलता है कि मैंने कंप्लेन तो कर रहा हूँ, सब कुछ बर्बाद तो हो गया, फिर भी मेरे को जो है ये प्यार नहीं करती। वो बोलता है लुक्रेजिया को, मेरे साथ प्यार कर, मेरे साथ ट्रू रहे, मेरे का साथ जो मेरा लव जो है वो अप्रूवल कर, मैंने तो बहुत कुछ किया तेरे लिए। The poem is filled with quiet emotional tension, revealing the artist's internal conflict between love and lost, technical mastery and spiritual emptiness.
ये पोएम जो है इमोशनल टेंशन से भरी हुई है। ये बताती है कि जो आर्टिस्ट का जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है लव एंड लॉस के बीच में वो कैसा चल रहा है। टेक्निकल मास्टरी और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस जो है वो बताता है। ब्राउनिंग जो है यूज करता है जो एंड्रिया एंड्रिया का एक टोन यूज करता है, मेलनकलिक वॉइस, बड़ी दर्द भरी वॉइस में जो है एंड्रिया बोलता है एज ए पेंटर, अपना दुख व्यक्त करता है, अपना दुख इजहार करता है, अपना पेन जो है एक्सप्रेस कर रहा है, बोल रहा है कि मेरा आर्ट जो है बर्बाद हो गया, मेरा पोटेंशियल, मेरा टैलेंट, मेरा जो आर्ट है वो सब बर्बाद हो गया शादी की वजह से, डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से। अब ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है लास्ट वाली, बट डू नॉट लेट अस क्वारल एनी मोर। अब वो बोलता है अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, मेरे को तो एक्सेप्ट कर, कम से कम मेरा लव तो अप्रूव कर। नो माई लोक्रेजिया बियर विद मी फॉर वंस। ये जो है इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो अभी है। नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट पोएम पढ़ेंगे इसको, द लास्ट राइड टुगेदर। ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है, 1855 में पब्लिश हुई, मैन एंड वुमेन में। द लास्ट राइड टुगेदर इज वन ऑफ ब्राउनिंग्स फाइनेस्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग। इट एक्सप्लोर्स लव्स रिएक्शन टू रिजेक्शन। ये पोएम जो है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, इसमें एक लवर है, उस लवर को रिजेक्शन मिलता है, उसका क्या रिएक्शन होता है वो बताता है। जब किसी लवर को एक रिजेक्शन मिलता है उसका क्या रिएक्शन होता है वो एक्सप्रेस करता है द लास्ट राइड टुगेदर में। Rather than anger, the speaker requests one final horseback ride with his beloved. गुस्से के अलावा जो है ये आप स्पीकर है वो एक राइड चाहता है, बोलता है तू मेरे को रिजेक्ट करेगी कोई टेंशन नहीं, अब मेरे साथ एक लास्ट में एक राइड कर ले, इकट्ठे राइड कर लेंगे, अपनी बिलावड को बोलता है कौन, लवर। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन लव, फेट, फेलियर एंड कंसोलेशन ऑफ ब्यूटी। ये पोएम जो है फेट एक्सप्रेस करती है, फेलियर की थीम देती है, कंसोलेशन ऑफ ब्यूटी की थीम देती है। समरी क्या है, the speaker has just been rejected in love. Instead of showing bitterness, he calmly accepts the woman's decision. स्पीकर जो है इसको जो है रिजेक्ट किया जाता है लव में और उसको बहुत बुरा लगता है, बुरा लगने के अलावा इसको बाद में एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करके वुमन डिसीजन को जो है अपने सिर माथे पे लगाता है, बोलता है, सिर आंखों पे लगाता है, बोलता है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। He asked for one last favor, a final ride with her through the countryside. She agrees and together they ride side by side. वो उसको बोलता है लास्ट राइड मेरे के साथ कर, एक राइड करेंगे कंट्री साइड। वो एग्री कर जाती है उसकी जो बिलवर्ड है और वो राइड करने लगते हैं। एज दे राइड ही रिफ्लेक्ट्स डीपली ऑन लाइफ, लव एंड ह्यूमन एम्बिशन। जैसे वो राइड करता है उससे दिखता है लाइफ, लव क्या है, एम्बिशन क्या है। The speaker compares his failure in love to the struggles of others, politicians, poets and warriors who also often fail to achieve their goals. स्पीकर जो है कंपेयर कर रहा है उसके फेलियर से, बोल रहा है कि मेरा फेलियर जो है उन्हीं फेलियर की वजह से जो पॉलिटिशियंस फेल हो जाते हैं, कभी पोइट्स फेल हो जाते हैं अपने काम में, कभी वॉरियर्स फेल हो जाते हैं, इसी तरह जो है मैं भी फेल हो गया एज ए लवर। He concludes that failure is a common human experience and that even unfulfilled dreams have value। बोलता है फेलियर जो है कॉमन एक्सपीरियंस है लाइफ का, और जो अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, जो ड्रीम्स अधूरी रहती हैं, उनको ही जो है उनसे ही जो है जीने का मजा मिलता है। अगर सभी ख्वाहिशें पूरी होंगी तो मजा किस चीज का रहेगा, तमन्ना किस चीज की रहेगी। इन लव अनलाइक अदर परस्यूट वन एट लास्ट शेयर्स अ मोमेंट ऑफ ब्यूटी एंड दैट मोमेंट हाउ एवर ब्रीफ कैन बी चेरिश्ड फॉर एवर। वो बोलता है उस परस्यूट जो है ये बहुत मतलब मैं उस लव के चक्कर में बहुत पीछे पड़ा उसको, मगर इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, एंड दैट मोमेंट हाउएवर ब्रीफ, और मैं इसके हमेशा इससे पीछे ही रहा, और वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स को मैं शेयर करना चाहता हूँ। रादर देन फोकस ऑन व्हाट माइट हैव बीन, ही ट्रेजर्स द प्रेजेंट, द जॉय ऑफ राइडिंग बिसाइड हर। उस जॉय को ये बहुत एंजॉय करता है, उसको बोलता है ये मेरे लिए एक ट्रेजर है जो मैंने अपने बिलवर्ड के साथ राइड किया। फीलिंग क्लोज टू हर, उसके साथ बहुत क्लोज फील कर रहा है, एंड इमेजिनिंग एटर्निटी इन दिस ब्रीफ मोमेंट, और बोलता है ये ब्रीफ मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। द पोएम एंड्स ऑन अ होपफुल नोट with the speaker dreaming that perhaps this the last ride together could lead to eternal union in the afterlife। बोलता है कि ये द लास्ट राइड टुगेदर जो है एक यूनियन रहेगी हमारी एटर्नल लाइफ के लिए, मेरे लिए एक यादगार मोमेंट रहेगा
अपनी जो बिलवर्ड के साथ मैंने लास्ट राइड की। Important lines I said then dearest, since it's so, since now at length my fate I know, who knows but the world may end tonight। ये important line है। I ride and I ride with her, and the world means riding ever, the distant made eternity, the heaven just prove that I and she ride together forever ride। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ये आपने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो इम्पॉर्टेंट पोएम्स हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। अगर आपने इनका टेक्स्ट पढ़ना है तो आप और किसी चैनल पे देख के टेक्स्ट पढ़ सकते हो डिटेल में। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ये समरी याद करना, डेट ऑफ पब्लिकेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखना, ये सब मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और जितनी मेरी वीडियोज़ हैं उसमें मैंने जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है पढ़ाया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।